ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो। हमें कौन पढ़ाने आया है, तो यह भी मन मनाभाव हो जाएगा। अगर हम खुशी में भी रहेंगे बाबा की याद में, तो ये भी मन मनाभाव उन्हीं को याद करना होगा। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज हम पारस बुद्धि हैं। कल हम दुख देने वाले थे, आज सबको शुभ भावना देने वाले बन रहे हैं। प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? किसी की भी तकदीर यहाँ कब खुल सकती है? आज बाबा बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय पक्का नहीं है तब तक उसका भविष्य खुल नहीं सकता है। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते लंगड़ाते चलेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। अगर निश्चय बुद्धि अच्छी है तो वो क्या करेंगे, साल 2 साल में बहुत आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। कैसे बच्चा अच्छा तेज रहता है तो उसको 1-2 क्लास आगे कर देते हैं। तो वही बाबा कह रहा गैलप करते रहेंगे अगर अच्छी है निश्चय। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। शंका नहीं करना है कि पता नहीं है कि नहीं बाबा, पता नहीं मेरा सहयोग देगा कि नहीं बाबा, ये नहीं करना है। जो निश्चय बुद्धि बनकर अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं वह सतो प्रधान बन जाते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी पापों का बोझा ज्यादा होने के कारण उसको बाप का टचिंग नहीं मिलता। बाबा तो दे रहा है लेकिन हम ले नहीं पाते हैं, तो उसी में लगता है कि पता नहीं भगवान है या नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहो, दौड़ाते रहो, पहुंचेंगे तो जरूर। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि हम पढ़कर ये बनेंगे, ये बनेंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग में पारस बुद्धि के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि को छोड़ने हैं। अब हमको पारस बुद्धि का मालिक, पारस नाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं और क्या बनने वाले हैं। समझते हो ना? पारस बुद्धि किसको कहा जाता है? पारस बुद्धि किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने के होते। पारस मतलब किसी को भी केवल शुभ भावना ही निकले, किसी के भी प्रति एकदम अंदर में कोई किचड़ा ना रहे। यहाँ तो पत्थरों की, ईंटों की मकान बनती है ना, लेकिन वहाँ सोने चांदी के महल बनेंगे। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि भी बनाने वाला पारसनाथ स्वयं परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, हमें बनाने के लिए आया है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल कितना ऊंचा है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता ही नहीं। भल बाहर वाले क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या होता है? वो यूनिवर्सिटी नहीं होता, क्योंकि सब जगह का पढ़ाई अलग अलग होता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी इसलिए कि पूरा विश्व में एक ही मुरली चलता है, बाबा का ही मुरली चलता पूरा विश्व में, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, कहीं भी, लेकिन यही मुरली चलता। तो ये हुआ यूनिवर्सिटी। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पद्मा पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। इस पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि में जाने का पुरुषोत्तम ये संगम युग चल रहा है। कल तुम पत्थर बुद्धि थे, आज तुम पारस बुद्धि बन रहे हो ना। यह बात सदैव बुद्धि में रहनी चाहिए, तो मन मनाभाव हो जाएगा। दिन भर क्या करना, मन ही मन में बात करना अपने आप से कि हम क्या थे, कैसा हम अपना स्वभाव को बनाए हुए थे कि कोई दुख दे रहा तो ले लेते थे, किसी को हम गुस्सा में दुख दे देते थे, दिन भर क्या करते थे, किसी के प्रति गलत भावना रखते थे। तो बाबा कहता है कि मन बनाभाव इसी को कहते हैं कि चिंतन करना। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। स्टूडेंट जब इस क्लास में बैठते हैं, टीचर का टाइम होता है तो बोलते हैं कि अब टीचर आएगा पढ़ाने। यहाँ भी जब टाइम होता है, नहीं बाबा का मुरली चल रहा है, चलो। तो तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। तो जरूर संगम पर आएगा ना, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ होता है। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते ही रहते हैं, वह यहाँ आ चुके हैं और मनुष्य भी पुकार रहे हैं।
कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो लिखा हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। विनाश को देखते हुए भी लोग आज क्या कर रहे हैं, सोचते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने का तो नाम निशान नहीं दिख रहा है। अब फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ जैसे चल रहे हैं हम तो इसी में चलेंगे। डायरेक्ट बोला भी जा रहा है, भगवान आ चुके हैं, अनुभव करो, 7 दिन में अनुभव करो, 3 दिन में, लेकिन क्या हो रहा है कि पत्थर बुद्धि बने हुए हैं। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि अभी बन रहे हो, तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुत को ले आते हैं, तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं, इतने सब सेंटर्स पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। बाबा कहते इतने सारे बच्चे आते हैं तो जरूर निश्चय बुद्धि है ना, तभी तो इतना बच्चे पहुँचते हैं। निश्चय बुद्धि होना चाहिए। सभी कहते शिव भगवानुवाद, शिव ही सभी का बाप है। कृष्ण को बाप कभी कहेंगे क्या? कृष्ण के ऊपर माता पिता है, माता पिता को वो माँ बाप बोल रहा है, तो वो माता पिता तो कृष्ण को माँ बाप नहीं बोलेगा, लेकिन शिव का कोई भी माँ बाप नहीं है। कभी भी जन्म मरण का बात उनके बारे में नहीं सुना गया है। इसमें मूंझने की अब बात नहीं है, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते हैं। बाबा कहता है तकदीर भी क्या होता है, जब जिसका देर से खुलने वाला होता है तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहेगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अब किसी किसी का सेकंड में निश्चय बैठ जाता है। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ा रहा है। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे, निश्चय बुद्धि अच्छी रीति आगे बढ़ जाएंगे। वो गैलप करते चले जाएंगे, साल 2 साल में क्या होगा, एक दूसरे को पीछे करते चले जाएंगे। कितना सिंपल बात समझाया जा रहा है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं, तो बाप भी कहते बुद्धि को जल्दी जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाओ तो शत्रु प्रधान बन जाओगे। यहाँ समझते भी हैं, अच्छा तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। यहाँ सभी बच्चों के अंदर ठीक लगता है कि हाँ ज्ञान अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर गए 10 लोग बोलता है ये छुड़ा दिया जाएगा, वो छुड़ा दिया जाएगा, क्या होता है, निश्चय हिल जाता है। बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको नशा चढ़ जाना चाहिए कि भगवान आया है, लेकिन चढ़ती ही नहीं उसकी नशा। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से भूल जाते। बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही बाप है, वही हर बात का वर्षा देने आया। कहते बच्चे तुम भी पूरा सागर बन जाओ, मेरी तरह सागर बन जाओ। शिव बाबा कहते हैं जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण कर लो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं था, नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं, तुमको भी जब देह नहीं था तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते हैं कि यह हमारी चीज है, यह तन तो लोन लिया। कभी भी शिव बाबा आता था ब्रह्मा के तन में तो क्या दुनिया नहीं देखा, लेकिन कभी भी नहीं बोला कि हाँ हम इस शरीर में रहकर दुनिया देखें। तो इसीलिए बाबा कहता तुम भी क्या समझो कि ये देह तुम्हारा नहीं है, आज छूटेगा कि कल छूटेगा। जैसे हम शरीर से न्यारे हैं वैसे ही तुम भी समझो लोन लिया हुआ चीज है। हमने इसमें प्रवेश किया थोड़ी टाइम के लिए सर्विस करने यार। अभी तुम बच्चों को भी घर वापस चलना है ना, तो दौड़ी लगाओ भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ हवन तप करते रहते हो, समझते कुछ भी नहीं, वह मिलेगा कैसे। समझते कोई न कोई रूप में आ जाएगा तो मिल लेंगे। बाप कहते हैं इतना सहज बात है बाप से मिलना, तो तुम मिल नहीं पा रहे हो। प्रदर्शनी में भी तुम समझाते हो। सतयुग त्रेता की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, उसमें भी 25 वर्ष एक्यूरेट कहा जाता है। एक युग की आयु 25 वर्ष और सतयुग त्रेता की लाखों वर्ष कह देते हैं। सूर्यवंशी के बाद होते चंद्रवंशी, फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित बनने लगा। द्वापर कलयुग में रावण का राज्य हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग। रथ भी जरूर चाहिए, इस रथ में प्रवेश ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहता है कि कोई घोड़ा गाड़ी का रथ नहीं है, ये शरीर ही एक रथ के समान है और इस रथ में प्रवेश करके ही वो राजयोग हम लोगों को सिखलाता है, जिससे यह लक्ष्मी नारायण हम बनते। किसी को भी समझाना बहुत सहज है,
लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी कितना समय चलती है, यह सब घराने हैं हद के। यह है बेहद का। इस समय बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। इस पत्थर बुद्धि पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, वो तो सभी लोग अभी देख रहे हैं। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? अगर पुराना मकान टूटे ही ना तो नया मकान बनेगा कैसे? तो अब कहते हैं न्यू दिल्ली बनेगी। अभी तुम बच्चे कहते जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। गाते हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। तो जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तब कहोगे नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली भी बना है, लेकिन नया दिल्ली जैसा लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन जब परमात्मा नई दिल्ली बनाएगा तब वो पारसपुरी बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो ये सब बातें भूल गए हैं। ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर हैं, वह जानना चाहिए। एक्टर तो बहुत है, इसीलिए मुख्य एक्टर को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर बन रहे हो ना। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। बाबा कहता है कि इतनी सारी करोड़ों करोड़ आत्माओं में सबसे मुख्य पार्ट इतने थोड़े बच्चों का ही है जो मुख्य पार्ट बजा रही हैं। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। अभी क्या कर रहे? आत्मिक दृष्टि से ही ना कोई कुछ भी करता है, लेकिन फिर भी आत्मिक दृष्टि से सबको सकाश दे रहे हैं। अभी कोई पहचान भी नहीं रहा, लेकिन हमें तो अपने आप को पहचानना है ना। बाकी सब सोशल वर्कर हैं, जिस्मानी शरीर से काम करने वाले। हम लोग हैं रूहानी सोशल वर्कर। तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती तो आत्मा है, मनुष्य समझती है जिस्म पढ़ता है। यह किसी को पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहती है। संस्कार ले जाएंगे, फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे फिर से शुरू होगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार ही नहीं रहती। जैसे दिन और रात होता है, तो जैसे सुबह होता है तो सुबह उठने के बाद किसी को बोलना पड़ता है क्या कि जाओ खाना बनाओ, जाओ अपना काम करो, जाओ बिजनेस करो? बोलना नहीं पड़ता है। वो अपने आप एक बना हुआ है, उसके अनुसार सब ढलने लगते हैं। तो उसी तरह बाबा कहता है कि ये संस्कार ले जाएंगे, फिर नया युग में आएंगे तो उसी तरह से हम लोग पाठ बजाते जाएंगे। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं है। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। देह भान में कभी मत आओ। देह भान में आने से ही पाप हो जाते हैं। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म मत करो। याद में रहो, नहीं तो एक भी विकर्म का बोझा 100 गुना का दंड पड़ जाएगा। हड्डी गुड्डी सब टूट जाएगी। बाबा कहता है कि एक विकर्म लास्ट में क्या करेगा, इतना उस पर विघन आएगा कि हड्डी गुड्डी तक कायम नहीं रहेगा। उसमें भी मुख्य विकार है काम विकार, जो बाबा के ज्ञान में आकर भी काम विकार में जाते। कई बच्चे कहते बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना भी पड़ जाता है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि क्या करे, बच्चे इतनी बदमाशी करते हैं कि 1-2 थप्पड़ लगाना पड़ जाता है। अब यह पूछने की कोई बात ही नहीं रहती है। यह छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। बाबा कहता है ये छोटा पाई पैसे का। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं तो उसमें संस्कार भरने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर से डांटना करना पड़ता है। तुम्हारे सिर पर तो जन्मों जन्मांतर का पाप है, उसको पहले भस्म करो। ये पाप तो छोटा मोटा है कि थोड़ा बहुत बच्चों को संस्कार डालने के लिए करना पड़ता है, लेकिन जो जन्म जन्मांतर का पाप है उसको पहले भस्म करो। पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज रास्ता बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं कि बाप को मन ही मन याद करो और अपने को दिन भर चेक करो। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाओगे। भगवानुवाच है बच्चों के प्रति, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। और कोई मनुष्य ऐसे बोलेगा क्या कि मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम मन ही मन सोचो मैं सुन लूंगा? ऐसा तो कोई मनुष्य बोलेगा नहीं। वह तो अपने को शरीर ही समझते आया है। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला अकाल। इतने दिनों से क्या बोलते थे, सतगुरु मिला दलाल नहीं, सतगुरु मिला अकाल, जो अकाल तख्त पे बैठा हुआ, जो जन्म मरण में नहीं आता है। इसमें कोई आवाज करने की भी बात नहीं है। यहाँ यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास कि निश्चय बुद्धि है ना। बाबा कहता नजदीक के बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, जो लास्ट में क्या होंगे, रोएंगे कि हम नजदीक रहकर भी नहीं पहुंच पाए। और दूर दूर के बच्चे आते हैं। माउंट आबू में भी जाइएगा, जहाँ स्वयं परमात्मा आया है, वहाँ अगल बगल के लोग उतना नहीं आएंगे।
और देखिए विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। तो बाबा कहता है यही तो ड्रामा है। निश्चय बुद्धि होंगे, उनको जोर से कशिश होगी कि चलो हम मिलकर ही आएंगे बाबा से। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं। जैसे जैसे विनाश नजदीक आता जाएगा कशिश बढ़ती जाएगी। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आता है ना, बच्चे याद आएंगे, घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। बाबा कहता है जब मुसाफिरी कहीं घूमने जाते हैं, उसके बाद घूम कर जब आते हैं तो कितना खुशी लगता है। उसी तरह हम लोग क्या किए, सतयुग से कलयुग तक भटकते भटकते आज अपने घर पहुंच रहे हैं। तो ये भी अपना परिवार है ना। जब अपने परिवार से मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। फिर लौकिक भी क्या होता है, दूर ही लगने लगता है कि बहुत दूर का परिवार है, और ये परिवार नजदीक लगता है, क्योंकि हम ही लोग क्या हैं, सतयुग से कलयुग तक पार बजाते आए हैं। और जो लौकिक परिवार है उसको कुछ जन्मों का रिश्ता आया है, इसीलिए उनसे उतना खुशी नहीं मिल रहा है। खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे याद आएंगे। तुमको यहाँ आते हो तो हम घर को जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, वहाँ केवल बाप शिव बाबा और हम आत्माएं होती, इसलिए बाप को याद करना है। डबल खुशी होती है। शांति धाम भी जाएंगे अपने घर और फिर राजधानी में भी जाएंगे। यहाँ आने के बाद डबल खुशी होती है। ना कभी हम बच्चे सोचे थे कि ना बैकुंठ जाएंगे ना परम धाम जाएंगे, भटकते यहाँ रहेंगे, लेकिन बाबा कहता है डबल खुशी में आ जाओ। तुम परम धाम के भी मालिक हो, बैकुंठ के भी मालिक, हम सब बच्चे हैं। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मन मना भाव। हर बात में बाबा क्या बोलता है, मन मना भाव। बोलने की भी जरूरत नहीं, मन से बस मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझकर बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बैठा कर ले जाएगा। गारंटी दे रहा है बाबा कि कुछ भी कष्ट तुमको होने नहीं देंगे, तुमको नैनों पर बैठा कर ले जाएंगे। बस अपना विकर्म विनाश करते चलो, धारणा युक्त होते चलो, जो जो बताते जा रहे हैं, क्योंकि बाबा इसलिए धारणा देता है ना, ताकि आने वाला समय की जो परिस्थितियां ना वो बहुत विकराल रूप लेने जा रही हैं। अगर धारणा में रहेंगे तो बाबा हर तरह से सेफ रखेगा, तो जरा भी तकलीफ नहीं देगा बाबा, कोई भी तकलीफ होने नहीं देगा बच्चों को। लेकिन जो बच्चे अगर मान नहीं रहे, जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको बोल रहे हैं कि बाइक मत चलाओ, अभी तुम उस लायक नहीं बने हो, और वो बच्चा क्या किया ना कि माँ बाप का आज्ञा को अवहेलना करके बाइक चलाने लगा। अब वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं, एक्सीडेंट होगा तो वो उसमें तो गलती माँ बाप का नहीं है। लेकिन दुनिया वाले क्या बोलेंगे, देखो माँ बाप ही कैसा है जो इसको बाइक दे दिया। बाइक दिया नहीं, वो कहीं ना कहीं से ले लेता है, तो किसको दुख हुआ, बच्चों को हुआ ना ज्यादा तकलीफ। तो यहाँ तो बाप न्यारा प्यारा, यहाँ तो मोह है नहीं कि बाप दुख उठाएगा कि हम तुमको मना किए फिर भी तुम कर लिया, हमको कितना कष्ट हो रहा है, ये तो नहीं बोलेगा बाबा। तुम अपना विकर्म बनाया। तो यहाँ भी बाबा बच्चों को बोलते हैं कि धारणा युक्त बनो ताकि हम तुम्हारा सेफ करें। अब बच्चे नहीं मानते हैं तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, ऐसे तुम आत्माएं भी जाओगी परम धाम बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुमको बाप को याद करना पड़ेगा, घर को नहीं। अभी पावन बनने के लिए क्या करना है, बाप को ज्यादा याद करना है। बाप की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर ज्यादा जाती है। गरीब कौन से बच्चे, कहते हैं ना बाबा गरीब निवाज है। तो गरीब किसको कहा जाता है, हम लोग तो जानते थे केवल धन के गरीब को गरीब कहा जाता है, लेकिन नहीं, बाबा ने क्या बताया, तन मन धन संबंध सबसे गरीब, कोई भी एक चीज में भी गरीब तो गरीब होता है। तुम गांव में सर्विस करने जाओ, बाप कहते मैं तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी यह नर्क की पुरानी दुनिया, इसको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली बनेगी, वहाँ सतयुग होगा, वहाँ राज भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ जाना चाहिए। हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जो राजा महाराजा देवी देवता होकर गए, क्या हम वो बनेंगे? ये अपने आप को नशा चढ़ाना है कि नहीं हम हैं उसी कुल के। जब भगवान देख रहा है कि तुम बनोगे, और हम एक बार बाबा पूछा एक बच्चे से कि बच्चे तुम आने वाली दुनिया के देवी देवता, क्या ये निश्चय है? तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं बाबा नहीं है निश्चय। तो स्वयं भगवान क्या बोलता है कि तुमको निश्चय नहीं, जब भगवान गारंटी ले रहा कि तुम हो और हम बोलते हैं नहीं, तो फिर बाबा क्या करेगा इसमें? तो जैसे कल्प पहले किया था वैसे कर रहे हैं। यह थोड़े ही कहेंगे कि हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाओगे तो वहाँ ऑटोमेटिक तुम वह मकान बनाने लग पड़ोगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ। जो साइंटिस्ट लोग या जो यहाँ मकान अच्छा अच्छा बना रहे सेकंड में,
उनके अंदर और अच्छा पाठ भरा जा रहा है, तो जाएंगे सतयुग में और वो महल बना देंगे, उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, महल बनाने तक ही वो रहेंगे। यहाँ पाठ है सिर्फ तुम्हारा पढ़ने का और कुछ नहीं। वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आ जाएगा कि ऐसे ऐसे क्या करना है, महल बनाना है, कैसे क्या करना है। जैसे कल्प पहले बनाया था वैसे बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से नूंद है, तुम वही महल बनाओगे जिन महलों में कल्प पहले तुम रहते थे। इन बातों को नया कोई समझ न सके। तुम समझते हो, हम आते हैं नई नई पॉइंट सुनकर रिफ्रेश हो जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि मुरली तो एक ही आता है, लेकिन मुरली एक ही नहीं आता है, सुनने के साथ सबको फ्रेश महसूस होता है, ज्ञान। हाँ, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, लेकिन कुछ पॉइंट देखिए पहले वाला भी ऐड किया जाता है, कुछ नया भी क्यों किया जाता है, क्यों? हाँ, नहीं भूल भी जाते हैं। और दूसरा कि यहाँ नया पुराना, एक साल एक महीना सब तरह का बच्चा है ना, तो इसीलिए बाबा को ऐसा ही मुरली चलाना पड़ता है जिससे सारे बच्चे पढ़ सके। इसलिए कुछ नया पॉइंट, कुछ पुराना पॉइंट, हर तरह का ऐड किया जाता है, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती, वह भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस बैल पर सवार होकर आता हूँ, सदैव सवारी करूँ, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। बाबा कहता है कि इस रथ में मैं हमेशा रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो निराकार है ना, काल मूर्त है ना, वो तो केवल हमें ज्ञान देने के लिए इस पर सवारी करता है। तो है तो पुरुष का शरीर, इसीलिए इनको बैल का संज्ञा दिया गया, विकारी शरीर है। तो मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं कि बैल पर सवारी करके बैठकर घूमता रहूं। रात दिन बैल सवारी को होता है क्या? उनको तो सेकंड में आना और जाना होता है। आई आत्मा बैठ गई, फिर सेकंड में चली गई। यहाँ तक कि जब भोग भी लगता है ना तो शिव बाबा उड़ जाता है, चला जाता है। ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, शिव बाबा का भंडारा कहा जाता है। तो पहले नहीं समझते थे ना कि शिव बाबा का भंडारा क्या होता है। वो भंडारा भरपूर करता है, लेकिन खाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा और हम ब्राह्मण बच्चे। तो सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है किसी को। अगर यहाँ भी अगर लगातार 2-3 घंटा बैठा दिया जाए तो बच्चे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए बाबा भी बोलता है हम हमेशा के लिए नहीं बैठते हैं। बाबा कितनी दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना परम धाम। सारा दिन शरीर में थोड़ा ही बैठेगा वो, उनको सुख ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो निराकार रूप में ही अच्छा लगता है। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता, तोते को थोड़ी ही अच्छा लगेगा कि हम पिंजड़े में रहें। वो उड़ना चाहता, उसको जबरदस्ती कैद कर लिया था तो सोचता है कि चलो हम लोग को यहीं रहना है। तो वैसे ही हम आत्माएं भी शरीर में रहते रहते आज आदत पड़ गया तो बार बार क्या होते, पिंजड़े में आकर घुस जाते हैं। लेकिन शिव बाबा को तो पिंजड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहोगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं, हमको पढ़ाने के लिए खुशी से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो हमारा पिता, हमारा टीचर, हमारा सदगुरु बनकर हमें पढ़ाने आता है। वह खुशी फिर कम क्यों हो जाती है? ये खुशी क्यों कम हो जाती? बार बार बाबा पूछता है। यह धनी तो स्थायी बैठे हैं ना, बाबा कहता है यह धनी तो स्थायी बैठा है, चाहे शरीर में रहे चाहे ना रहे, लेकिन हमारे लिए तो बैठा है ना कि तुम कुछ भी बोलो हम तुम्हारे लिए करेंगे। एक बैल पर 2 सवारी सदैव होगी क्या? एक म्यान में 2 तलवार रहेगी क्या? नहीं ना। तो शिव बाबा केवल ज्ञान देने आता है फिर चला जाता है, फिर तो एक ही आत्मा को रहना पड़ता है। शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ा ही लगती है बाबा को। रॉकेट देखो कितना तीखा है, लेकिन उससे भी तीखा शिव बाबा सेकंड में यहाँ पहुंच जाता है। अभी यहाँ से बोलेंगे हम आत्माएं भी कि अपने अपने मायके पहुंच जाइए तो सेकंड से भी कम लगेगा, घर घूम के आ जाएंगे। तो वैसे ही हम लोगों को आदत बनाना है परम धाम अपने घर जाने आने का। सेकंड में परम धाम पहुंच गए हैं, सेकंड में आ गए, सेकंड में सूक्ष्म तन पहुंच गए, आ गए। तो घर का पता होगा, घर को देखे होंगे, पूरा मन में बैठाए होंगे तभी तो पहुंचेंगे, अनजान घर में थोड़ी पहुंच पाएंगे। इसीलिए बार बार क्या करना, परम धाम अपने घर को देखना है कि कैसा मेरा घर है। तो आवाज से भी तीखा हो जाता है। आत्मा भी बहुत रॉकेट के समान है, छोटा रॉकेट है लेकिन है तो तेज। आत्मा भागती कैसे, यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाबा खुद भी रॉकेट है,
कहते मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ क्योंकि इतनी करोड़ों आत्माएं मुझे पुकारती रहती, कभी उसके पास कभी उसके। बाबा कहता है सेकंड में हम लाखों आत्माओं तक पहुँच सकते हैं, लाखों आत्मा तक एक सेकंड में पहुँच सकते हैं। दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती साक्षात्कार हो जाए। कुछ न कुछ भीख मांगते रहते हैं, सबसे ज्यादा भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, बाबा कितना ऊपर संज्ञा दे दिया कि तुम जगत अम्बा हो, और तुम्हें अब देने वाली बनना, मांगने वाले नहीं बनना है। तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो, गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देता है। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते बाप को याद करो और विकर्म विनाश करो। भीख में क्या करना है कि केवल संकल्पों की शक्ति बढ़ाना, बाप को याद करके शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। कितना बाबा गारंटी कर रहा है कि जितना आयु है ना उससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा सेवा करवाना है ना बाबा को। सत्य मृत्यु का नामो निशान नहीं, वह है अमर लोक, वहाँ मृत्यु का नामो निशान नहीं। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं, इसको मृत्यु क्या कहेंगे? इसको तो मृत्यु नहीं कहेंगे। एक ड्रेस को बदलना, दूसरे ड्रेस को धारण करना, ये थोड़ी बदलना हुआ, मतलब छोड़ना हुआ। यह वह अमरपुरी साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना, खुशी की बात है। बाबा का भी दिल होता है जब आकर बच्चा बने। जानते गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत नशा चढ़ता था, मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। कृष्ण की फोटो देखते थे हम, नशा में झूमने लगते थे, रात में भी 2 बजे उठकर नाचना शुरू कर देते थे कि हम तो कृष्ण बनने जा रहे हैं, हम तो कृष्ण बनने जा रहे हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, सोने की दुनिया में नाचेंगे गाएंगे। एक ही सीखी लदा बाप का बच्चा हूँ। बाबा कितना नशा अपने आप को चढ़ाता था कि हम एक ही बच्चा है, सीखी लदा बच्चा। तो हर एक क्या समझे, हम सब सीखी लदे बच्चे हैं ना, बहुत सीख और प्रेम से मिलने वाले बच्चे हैं। बाप ने अडॉप्ट किया, मैं सीखी लदा बच्चा हूँ। सीखी लदा का मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत मुश्किल से मिलने वाला बच्चा है ना। जिस समय बाप हमको खोजा, हम लोग नहीं खोजे, बाबा को ढूंढना छोड़ दिए थे। भक्ति मार्ग में इतने थक चुके थे कि हम लोग ढूंढना ही छोड़ दिए थे कि भगवान भी है। अब भगवान फिर हम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा ना। आज देखिए क्यों संदेश बांटने के लिए कह रहा है, क्योंकि जो बच्चे अभी भूले हुए ताकि उनको याद दिलाया जा सके। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, हम बच्चों को एकदम प्रवेश करके लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है। जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान का सागर, इसमें प्रवेश करके तुमको ज्ञान देता। तुम बच्चों के लिए खुशी की बात है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की रजाई स्थापन कर रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, फिर हम नर्क में क्यों रहे? यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। नर्क से ही उसको ज्यादा प्यार है। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व के मालिक बनने के लिए यहाँ आ गए हो पढ़ने के लिए। ऐसी पढ़ाई पे कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी हमारी पूरी हो चुकी है, अब हमें घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाना है। पहले हम अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी बैकुंठ में आएंगे। सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है उसको भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, मन को की स्वतंत्रता द्वारा सभी आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। मन की स्वतंत्रता क्या होती है कि हम किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से बंध कर नहीं रहे। मन से क्या करना, अपने आप को आजाद कर लेना। नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और बाबा क्या बोलता है कि चींटी, पूरा दुनिया क्या है, चींटी के समान है और हाथी हम लोग हैं। लेकिन एक मुरली में आया था ना, अव्यक्त मुरली में, कि हाथी होकर क्या बोलते हो कि बाबा हमको चींटी से डर लग रहा है। तो ये क्या होगा, बाबा हंसेगा ना। तो इसीलिए मन को स्वतंत्र कर देना है। बांधेलियां तन से भल स्वतंत्र है, बांधेलियां तन से भल स्वतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुभ संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है।
मन से अगर स्वतंत्र है तभी वो कर सकती, तन से कितना भी हो जाए। अब मन अटका हुआ, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा परिवार छूट रहा है, तो वो सेवा नहीं कर पाएगी। इसलिए बाबा कहता है मन से स्वतंत्र बनो, तन तो अपने आप स्वतंत्र हो जाएगा। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की ना, तो मन से स्वतंत्र होगी तभी किसी को दे पाएंगे। तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति की वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप को याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती जाती है। ये नहीं कि मेरे ऊपर किरणें आ रही हैं, मेरे से किरणें फैल रही हैं, बाबा ये नहीं बोलता है। बाबा कहता है धूप में बैठ जाओगे ना तो सूरज के सामने, तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि सूर्य की किरणें मेरे अंदर आ रही है, अपने आप पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बोलने की दरकार ही नहीं रहती है। उसी तरह बाबा कहता है बाप की याद में रहने से अपने आप किरणें क्या समाती जाएंगी, केवल आपका मन शांत हो जाना चाहिए, एकदम शांत। बाबा से मीठा मीठा बात भी कर रहे हैं, वो भी किरणें क्या हो रहा है, मीठी किरणें चारों तरफ वाइब्रेट हो रहा है। किरण भी नहीं बोल रहे ना, तो केवल बात भी कर रहे हैं, तो आपको आनंद आ रहा है, तो वो आनंद का किरणें है ना, रेडिएट होके फैल रहा है। ये नहीं कि फैल रहा है, ये भी नहीं करना है। तो ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी बनो। ये क्यों बोला जाता है कि फैल रहा, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं ना है, तो इसलिए रेडिएट करने के लिए बोलना पड़ता है। स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति स्वरूप होकर सुनाओ। प्यार से सबको सुनाते आए हैं, लेकिन अब शक्ति स्वरूप को धारण करो और उसके बाद सबको सुनाओ। तब बाबा कहता